हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो दो बड़े चैलेंजेस मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली चीज़ है कि लेटेस्ट पैटर्न के डीआई की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। आजकल जो नए आपने पजल देखे होंगे और साथ में सिटिंग अरेंजमेंट देखे होंगे, इनके लिए आपको कौन से सोर्सेज को फॉलो करना है। पहले मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ बेहतरीन फ्री टेस्ट भी बताऊँगा, तो इससे आपको पता लगेगा कि कहाँ पर ये जो नया वाला पैरामीटर ये यूज़ हो रहा है। आप इतना मानकर चलें कि जो मेंस आपका एग्जाम है, मेंस में ये बेसिकली बैकबोन है। प्रीलिम्स में तो हम देख पाएंगे कि आजकल बनाने लायक क्वेश्चंस आ जाते हैं, आप इजली डीआई और पजल्स को बना लेते हो। लेकिन जब मेंस आता है वहां पर ऐसा लगता है कि यार ये वाला पैटर्न बिल्कुल अलग था, इस बार ये नया क्रिएटिव पूछ लिया है, इस बार ये कैट से मिलता जुलता था, ठीक है, इस बार ये मैट एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन था। तो ऐसी चीजें हमने देखी थी एसबीआई पीओ मेंस में, आईबीपीएस पीओ मेंस में। पहले मैं आपको एक फ्री टेस्ट दिखाने वाला हूं जिसके अंदर मेंस के नए पजल्स और डीआई होंगे। ये दोस्तों आईबीपीएस पीओ का फ्री टेस्ट है और इसका मैं आपको यहाँ पर ये क्वांट वाला सेक्शन पहले दिखाता हूँ। इसमें डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के सारे क्वेश्चंस का यहाँ पर इन्होंने दिया गया है। तो पहले आप देखोगे कि आजकल पेपर में क्या है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो थोड़े से लेंथी वे में होते हैं, हमें उनको एनालिसिस करने में टाइम लगता है। दैट इज़ वाई हम ये कहते हैं कि ये थोड़ा सा नया पैटर्न था, क्योंकि पहले अभी तक जो हमने प्रीवियस डेज में पढ़ा था वो हम इतना ही पढ़ते थे कि एक टेबल डीआई पढ़ ली या फिर हमने एक पाई चार्ट पढ़ लिया, इसके साथ में कोई एक कॉम्बिनेशन दे दिया गया। लेकिन अभी पिछले 2 से 3 सालों से जो चीज़ें चेंज हो रही हैं डे बाई डे, वो ये कह रही हैं कि आपको जब वहाँ पर डेटा दिया जाएगा तो वो इतना घुमाकर होगा कि उसको आपको पहले समझना पड़ेगा कि ये क्या है क्या, ओके। फिर आप उन क्वेश्चंस की तह तक पहुंचोगे और जब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको फिर लगेगा कि यार ये बहुत ज़्यादा और हमें लेंथी वे में लेकर जा रहा है, ठीक है। तो आजकल हमें प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चंस की करनी है जिनमें आप घर पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और ऐसे क्वेश्चंस वीडियो फॉर्मेट में मैं आगे आपको लेकर भी आऊँगा, लेकिन अभी केवल मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। जैसे अब देखो ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पर लिखा था कि देयर आर 5 वाटर बॉडीज ए बी सी डी एंड डी इन एनी ऑफ द 3 रीजन दैट इज पी क्यू एंड आर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि ईच वाटर बॉडी जो है वो डिवाइडेड है 3 कैटेगरीज में, फ्रेश और ये है आपकी ब्रैकिश एंड सलाइन, ठीक है। फिर यहाँ पर हमें ये डेटा दे दिया गया है। फिर इसके बाद में आप देखो कि इन्होंने एक नोट बनाकर दिया है कि इफेक्टिव क्वांटिटी ऑफ द वाटर एडेड पर डे, ये क्या होगा, ये होगा क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड बाय रिवर्स पर डे माइनस क्वांटिटी ऑफ वाटर लॉस्ट बाय इवेपोरेशन पर डे, ठीक है। अब यहाँ पर एक टेबल और दी गई है। अब हमें इस टेबल के नीचे कुछ और भी पॉइंट्स दिए गए हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इसके लिए आपको पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से इवेल्युएट करना होगा, फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको ऑलमोस्ट करनी चाहिए और ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है। पहले मैं आपको बता दूं करना क्या है। देखो आपको नीचे एक लिंक दे रहा हूं, आप उस लिंक पर जाकर क्लिक करोगे, इस फॉर्मेट में आपका इंटरफेस स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको यहां पर ये देखना है कि जैसे एसबीआई क्लेरिकल हो गया, आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्किल विन हो गया, पीओ हो गया, असिस्टेंट हो गया, एसबीआई पीओ, ठीक है। आप इसके बाद देख पाओगे एसओ, ठीक है, एसओ एग्रीकल्चरल, आईबीपीएस क्लेरिकल, ये इन सबके प्री प्लस मेंस सबके एक एक टेस्ट फ्री दिए हैं। मेंस का भी फ्री है और आपका प्री का भी फ्री है। तो जो एटलीस्ट आपको फ्री दे रखा है आप उसको सबमिट करो और उसके क्वेश्चंस को बनाओ और देखो कि क्या आप कर पा रहे हो। प्री ऑलमोस्ट आप कर लोगे, लेकिन मेंस जब आप करने बैठोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई क्वेश्चंस में कुछ अलग तरीके का पैटर्न हमें देखने को मिला है। और इसके लिए आपको ऐसा नहीं कि आप जो इनका 799 का प्लान है पहले आप बाय करोगे तब आपको ये फ्री टेस्ट बनाने को मिलेगा। फ्री टेस्ट बनाने का मतलब है कि आप इसको डायरेक्टली बना सकते हो, इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओके। और लिंक मैंने आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आपको डायरेक्टली ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब आप एक चीज़ और यहाँ पर देखें कि जैसे मैंने आपको ये वाला टेस्ट तो बता दिया, लेकिन इसके अलावा कुछ और अगर आप क्वेश्चंस पर आगे मूव करोगे तो देखो अगला जो डीआई है, देखो ये एक तरीके का केसलेट फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है, ओके। और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। अब पहले बंदा जब ये क्वेश्चन देखता है कि उसके सामने 2 बारग्राफ आते हैं, फिर ये इतना बड़ा पैसेज, तो वैसे ही देख कर लग जाता है यार ये क्वेश्चन बनने में टाइम बहुत लगाएगा। और ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन टाइम लगाते हैं। आप देखोगे कि जो एसबीआई पीओ मेंस हो गया, आईबीपीएस पीओ मेंस हो गया, यहाँ पर आप 2 और 3 क्वेश्चन अगर आपने ढंग से क्वांट के भी कर लिए तब भी आप पेपर को क्वालिफाई कर ले जाते हो। तो एक तो आपको ये देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। मैं आपको आसान लेवल नहीं बता रहा हूँ, ये कंप्लीटली एक प्रो लेवल है और इसकी प्रैक्टिस मैं आपको करने को जरूर कहूँगा। अब देखो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे होगे कि ये एक कंप्लीटली केसलेट फॉर्मेट में क्वेश्चन है और आप जब इसको बनाओगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ यार इसमें टाइम लग रहा है और तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस आपको करनी है मेंस को क्वालिफाई करने के लिए। तो आप इन सोर्सेज को एक बार फॉलो करो और हम आने वाले टाइम पर पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस आपको वीडियो सॉल्यूशंस के फॉर्मेट में बताए जाएं, ताकि आप अपने टाइम को कैसे
कम कर पाएँ, ठीक है, क्योंकि पेपर में आपको इफेक्टिव वे ऑफ जो है सॉल्यूशन वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप बहुत ही लेंथी वे में पूरे घंटे में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप सारा टाइम लगा दोगे, तो वो थोड़ा सा रहेगा, ठीक है। तो मैं आने वाली सीरीज में इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो भी मेंस के हैं, और आप पजल्स भी देखोगे, पजल्स भी आपको बहुत अलग एक डिफरेंट मिलेंगे। तो ये दोनों सेट आप सॉल्व करो, इसका आपको नीचे मैं लिंक दे दे रहा हूँ, तो आपको यहाँ से चीज़ें डायरेक्टली मिल जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। तो आप प्रैक्टिस करिए और मुझे बताइएगा, और आने वाले टाइम पर हम इन क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं इनको भी दोस्तों आगे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास हर एक तरीके का जो वीडियो है वो आपके पास पहुंचता रहे।